हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण अध्ययन विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है बच्चों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 1 से 6, पाठ 14 बसवा का खेत। अब यहाँ पे बच्चों कुछ सीखने के बिंदु दिए गए हैं, जिसे हम की पढ़ लेते हैं। किसान द्वारा खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को समझना। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चित्र बना हुआ है बच्चों, जिसमें कि चित्र में ये प्रतीत हो रहा है कि एक किसान बैलों के साथ हल का उपयोग कर कर खेतों की जुताई कर रहा है फसल बोने के लिए। अब उसी से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिन्हें कि हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो आपका पहला प्रश्न कह रहा है अभ्यास क्रमांक 1 कि चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है और वह क्या काम कर रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख चुके हैं कि खेत में एक किसान जुताई कर रहा है, तो हमें इसका उत्तर देना है। तो क्या है इसका उत्तर दोस्तों? देखिए, इस चित्र में हमें किसान दिखाई दे रहा है और वह खेत में हल चलाकर जुताई कर रहा है। इस प्रकार बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है बच्चों कि क्या आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा काम करते हैं? तो देखिए बच्चों, इसका आप उत्तर देंगे कि हाँ, हमारे चाचा जी किसानी खेती का कार्य करते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपके परिवार में जो भी काम कर रहा हो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसका उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है क्रमांक 3 कि क्या आपने कभी इस प्रकार के काम में किसी की सहायता की है? तो देखिए बच्चों, हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, हमने इस प्रकार के कार्य में अपने चाचा जी की मदद की है। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2, जिसमें कि पूछ रहा है कि अपने गांव या शहर और आसपास के क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप उत्तर में लिखेंगे कि गेहूँ, चना, धान, मूंग, अरहर, बाजरा, मक्का और भी बहुत सारी फसलें हैं जो आपके आसपास शहर या गांव में बोई जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए बच्चों। साथ ही साथ आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और बच्चों, हमारे पुराने सप्ताहों की जो वीडियो है, चाहे वो पर्यावरण विषय की हो, हिंदी विषय की हो, गणित विषय की हो, कक्षा चतुर्थ की, वह प्लेलिस्ट में डली हुई है। अगर आप वॉच करना चाहें तो वहां से जाकर हमारी प्लेलिस्ट को ओपन करके उसे वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 3 कि क्या कह रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि जो अपने आप उगे पौधे को खरपतवार कहते हैं। इन्हें फसल की पैदावार और बढ़त अच्छी हो और फसल अधिक मात्रा में हो, इसीलिए इन्हें फसल से अलग करना आवश्यक होता है। खरपतवार को इसलिए अलग किया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 4, जिसमें पूछ रहा है कि कूड़ेगे का क्या उपयोग है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कूड़े का उपयोग खेतों में जुताई करने व फसल बोने के लिए किया जाता है। कूड़े का मतलब होता है बच्चों हल। क्या होता है? हल। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले सप्ताह की ओर। सप्ताह चल रहा है 16 दिवस चल रहा है 2, पाठ 14 बसपा का खेत। अब यहाँ भी कुछ सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें हम चर्चा कर लेते हैं। जिनकी जैसे खेत से फसल को निकालने एवं पहुँचाने तक की समझ। वहीं दूसरा बात करें कि खेत से फसल को मंडी तक पहुँचाना। अब इसमें अभ्यास क्रमांक 1 बोल रहा है बच्चों कि जिस फसल को आपने खेत में लगे हुए देखा है उसका चित्र दी गई जगह पे बनाइए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है कि जो फसल आप खेत में लगे देखते हैं उसका चित्र बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है
और यहाँ भी चित्र बनाया है। ये देखिए मैंने ये गेहूँ का चित्र बनाया है और चने के पेड़ का चित्र बनाया है। तो इस प्रकार से आपने भी जो भी फसल लगी देखी है बच्चों, आप उसका चित्र बना सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे अभ्यास क्रमांक 2 बोल रहा है कि यदि तैयार प्याज फसल को सही समय पर ना निकालें तो क्या होगा। तो बच्चों जो प्याज की फसल होती है, यदि हम तैयार प्याज की फसल को सही समय पर ज़मीन से नहीं निकालेंगे तो प्याज पूर्णतः रूप से ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 बोल रहा है बच्चों कि क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है, वहाँ क्या क्या उगाया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों उत्तर में आप लिखेंगे कि हाँ, हमारे घर के आसपास बहुत से खेत है, वहाँ गेहूँ, चना, धान, अरहर, सोयाबीन, मूंग, बाजरा की फसल उगाई जाती है। तो बच्चों आपको इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अब अभ्यास क्रमांक 4 बोल रहा है बच्चों कि बसपा के अप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती वहाँ फल सब्जियों को कैसे ले जाया जाता है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती है वहाँ फसलों को बैलगाड़ी, पैदल व अन्य किसी साधनों से पहुँचाया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 3 पाठ 14 बसपा का खेत। अब कुछ सीखने योग्य बिंदु हैं उसे आप पढ़ लीजिए। दैनिक जीवन के कार्यों में परिवार की मदद करना और संवेदनशीलता को विकास करना। तो देखिए अब अभ्यास क्रमांक 1 की बात करें तो पूछ रहा है कि बसपा का परिवार क्यों खुश था। तो देखिए बच्चों बसपा का परिवार इसलिए खुश था क्योंकि इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई थी, यानी ज़्यादा हुई थी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की तरफ कि अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 2 की हम वहीं बात करें कि इलिगे का क्या उपयोग है। तो देखिए बच्चों इलिगे का उपयोग प्याज के पौधों से प्याज को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि बसपा को खेत में अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करना चाहिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा क्योंकि बसपा स्कूल भी जाता था, उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसीलिए उसे स्कूल के बाद या छुट्टियों में ही अपने अप्पा की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जियाँ ले जाई जाती हैं, किसी एक गाड़ी का चित्र दी गई जगह पर बनाओ। तो देखिए बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि सब्जी, ऑटो, साइकिल, मोटरसाइकिल और हाथ ठेला में फल और सब्जियां ले जाई जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है जिसे आप दे सकते हैं। ये हाथ ठेला का चित्र बना हुआ है। ये यहाँ पे हमने लिखा भी है इसे। ये देखिए बच्चों ये हाथ ठेला ये बना हुआ है। ये अब इसमें चक्के भी लगे हुए हैं और ये ऊपर इसका छज्जा है। ये देखिए बच्चों ये सब्जी रखी हुई है और ये सड़क है। तो इस प्रकार से हमने हाथ ठेला का चित्र बनाया है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 5 बोल रहा है कि कटाई के बाद फसल को इकट्ठा कैसे रखा जाता है। तो देखिए बच्चों कटाई के बाद फसल को गल्लो बनाकर ज़मीन पर एक जगह पर लिपाई कर नीचे तिरपाल या पन्नी बिछाकर एक जगह पर रखा जाता है। फिर बोरी में वहाँ से भरकर अलग रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से फसलों का भरण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 14 बसपा का खेत। अब यहाँ है कि खेती में उपयोग होने वाले औजारों की जानकारी। अभ्यास क्रमांक 1 की बात करें तो कह रहा है कि वर्ग पहेली में से
कृषि औजारों के नाम खोजकर लिखिए। अब कृषि औजार क्या होते हैं बच्चों, जो कृषि में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए ये है वर्ग पहेली, इसमें हमें गोला लगाना है और हमें इसके वो लिखना है, यहाँ नाम लिखना। जैसे ये हमने कुल्हाड़ी पे लगाया, ये हंसिया, ये हल और ये खुरपी और ये कुरगे। तो हमने इस प्रकार नाम लिख दिए बच्चों यहाँ से जेके, और ये इलगे। ये देखिए कुल्हाड़ी, हंसिया, हल, खुरपी, इलगे और कुरगे। तो इस प्रकार से आपको भी वर्ग पहेली से कृषि के औजारों के नाम छांट कर लिखने हैं और यहाँ पर लिस्ट बनानी है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ अभ्यास क्रमांक 2 कह रहा है कि खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों के चित्र बनाओ और उनके नाम लिखिए बच्चों। तो देखिए हमने ये बनाया है, चित्र बनाया है और इसका नाम है गेंती। यहाँ पे भी एक चित्र बनाया है और इसका नाम है फावड़ा। तो आप भी जो खेती में उपयोग हो जाने वाले और भी औजार हैं, आप उनके भी चित्र बना सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि आपके आसपास के क्षेत्र में खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों और वाहनों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसके औजार कौन कौन से हैं, गेती, फावड़ा और कल्टीवेटर। वहीं बात करें वाहन की, तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टेम्पू और ट्रक। तो इस प्रकार से बच्चों आप खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों और वाहनों के नाम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अभ्यास क्रमांक 4, बोल रहा है कि दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र है बच्चों। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि इसे आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमारे क्षेत्र में फावड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि इसका क्या उपयोग होता है। तो देखिए बच्चों, इसका उपयोग नाली बनाने, रेत गिट्टी मुरुम को समेटने के लिए, मिट्टी को समेटने के लिए और भी अन्य कामों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 16, दिवस 5, पाठ 14, बसपा का खेत। अब पहला है यहाँ की खेती में फसलों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी दीजिए। वहीं फसल उगाने के सही क्रम को जानिए। अब यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 बोल रहा है बच्चों कि अनाज वाली व सब्जी वाली 3-3 फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको अनाज वाले नाम लिखना और यहाँ पे आपको सब्जी वाले नाम लिखे हैं। तो देखिए पहले आप लिख सकते हैं अनाज में कि गेहूँ, धान और चना, और यहाँ सब्जी में आप लिख सकते हैं कि टमाटर, मटर और आलू। तो इस प्रकार से आप अनाज वाली व सब्जी वाली 3-3 फसलों के नाम लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों कि खेत में उगी फसल को खाद और पानी देना क्यों आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो तथा फसल सूखे ना और ना ही खराब हो। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अभ्यास क्रमांक 2 कह रहा है बच्चों कि यदि किसान फल, सब्जियाँ, अनाज उगाना बंद कर दे तो क्या होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यदि किसान फल, सब्जियाँ, अनाज उगाना बंद कर दे तो मानव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और लोग दाने दाने को तरसने लगेंगे, चारों तक भूखमरी छा जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न है कि बैल के अलावा कौन से तरीके से खेत जोता जा सकता है, सोचकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि आधुनिक तरीके से ट्रैक्टर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, से खेत को जोता जा सकता है, जिसमें कल्टीवेटर व हैरो का उपयोग कर जुताई के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ बच्चों अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कि आपके क्षेत्र में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो, वह कैसे उगाई जाती है, दी गई जगह पर क्रम से चित्र बनाओ। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या करते हैं। सबसे पहले हल से या ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करते हैं दूसरी प्रोसेस में बच्चों, फिर हम उसमें जुताई किए जाने के बाद उसमें हम यहाँ पे बीज डालते हैं, बीज का छिड़काव करते हैं। फिर तीसरी प्रोसेस में क्या होता है, जब हम पानी डालते रहते हैं तो क्या होता है तीसरी प्रोसेस में
छोटे छोटे अंकुरित पेड़ निकलते हैं। फिर वे चौथी प्रोसेस में क्या होता है कि वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और इसके बाद हम पांचवी प्रोसेस में क्या करते हैं, उन बढ़े हुए पेड़ों को यानी फसल को हम काट देते हैं हंसिया के माध्यम से या हार्वेस्टर के माध्यम से। और फिर लास्ट प्रोसेस क्या होती है बच्चों कि उस अन्न को हम एक ढेर बनाते हैं गल्लों में और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, उनको बोरियों में भर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बच्चों फसल की बोने से लेकर कटाई तक की प्रोसेस इस प्रकार होती है बच्चों। चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 16 दिवस 6 पाठ 14 बसपा का खेल के अंतर्गत। अब अभ्यास क्रमांक 1 देखेंगे बच्चों कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। जैसे पहला है कि प्याज की फसल में कितने दिनों में छोटे पौधे निकल आते हैं, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा 20 दिन, यानी दा इसका आंसर सही होगा कि 20 दिन में प्याज की फसल के छोटे छोटे पौधे निकलाते हैं। अब बात करें दूसरे की प्रश्न की कि ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां का समूह कौन कौन सा है, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा बा, आलू प्याज और गाजर, ये तीनों जो सब्जियां हैं वो ज़मीन के नीचे उगती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 2 कि बसपा को खेत में अप्पा की मदद स्कूल के बाद छुट्टियों में ही क्यों करनी चाहिए, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा क्योंकि स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन करना और लिखना पढ़ना वह बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 कह रहा है कि अपनी पसंद की देखी हुई फसल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे फसल बनानी है। जैसे मैंने फसल बनाई है यहाँ पे गेहूं की ये फसल बनाई है और उसमें रंग भी भरना है। तो आप यहाँ से बच्चों फसल तो हरी होती है तो आप यहाँ से इसमें कलर भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि बसपा के क्षेत्र में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, उसका चित्र बनाओ व नाम लिखो। तो देखिए बच्चों ये है बैल और ये है किसान और ये है हल। तो हल के माध्यम से क्या की जा रही है दोस्तों, जुताई या गुड़ाई करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो खूंटी होती है उससे जुताई या गुड़ाई करना कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि दी गई तालिका में अपनी पसंद के फल और सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर ये जैसे फल लिखा है लिस्ट में और सब्जियाँ लिखी हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे फल लिखने हैं जैसे सेब, आम, केला, बिही, अंगूर आदि। वहीं उसी प्रकार दूसरी तालिका में आपको सब्जियों के नाम लिखने हैं जैसे लौकी, टमाटर, आलू, मटर, गोभी। तो इस प्रकार से आपको तालिका में अपनी पसंद के फल और सब्जियों के नाम लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 5 कि बसपा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका क्यों। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि फसल काटने के बाद उसे खेतों में काम करना होता था, बस यही वजह थी कि बसपा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका। इस प्रकार बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब बात करें अभ्यास क्रमांक 6 की कि अपनी पसंद के 2 फल एवं 2 सब्जियों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए बच्चों। तो देखिए जैसे मैंने सेब का और केले का चित्र बनाया है बच्चों, तो आप यहाँ से जैसे सेब किस कलर का होता है बच्चों, जैसे आप यहाँ से रेड ले लेंगे तो यहाँ पे जो सेब में है सेब में रेड कलर भर देंगे। तो सेब कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तो इस प्रकार आप उसमें कलर कर देंगे। वहीं बात करें केले की तो केला हरे कलर का होता है, तो आप यहाँ पर केले में हरा कलर भर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ लौकी भी हरे कलर की होती है, तो आप यहाँ पे हरी कलर भर देंगे। और ये जो टमाटर होते हैं ये किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो आप इसमें क्या कर देंगे, रेड कलर भर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मैं चाहता हूं बच्चों कि आप इस वीडियो को देखें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके तिमाही के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आने वाली है और आपका पढ़ना अति आवश्यक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सप्ताह की वीडियो के साथ, अगले सिलेबस के साथ। जय हिंद, जय भारत।